टू माय चैनल। तो आज हम लोग आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जैसे कि ये सीए मॉड्यूल में जो जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उन क्वेश्चन को वन बाय वन करेंगे, ठीक है। इस वीडियो के अंदर दो तरह के क्वेश्चन होंगे, एक वो जो बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और दूसरा वो जो आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन होंगे। इससे ये होगा आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से आते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट वहीं से होते हैं, वैल्यू थोड़ी चेंज होती है, ठीक है। तो आईसीआई मॉड्यूल इज़ अ बेस्ट स्टडी मटेरियल फॉर यू इफ़ यू प्रिपेयर फॉर द सीए फाउंडेशन। ओके, तो हम अब कंटिन्यू करने वाले वीडियो, और ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, शॉर्ट शॉर्ट में सारी वीडियो चलेगी और सारे क्वेश्चन वन बाय वन करेंगे, ठीक है। आज का क्वेश्चन जो होने वाला है वो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, ठीक है, आईसीआई मॉड्यूल के। चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि असेट्स लायबिलिटी के बारे में हमने समझा था, असेट्स इक्वल टू क्या होता है, असेट्स इक्वल टू होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट हमने किया था लास्ट क्लास में, हमने यही सीखा था और इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आज हम करेंगे, ठीक है। असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच के क्वेश्चंस होंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है, फॉलोइंग आर दी ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू आर आफ्टर दे स्टार्टेड हिज बिजनेस, शो हाउ वेरियस अकाउंट विल बी अफेक्टेड बाय दिस ट्रांजेक्शन। ये जो ट्रांजेक्शन्स दी गई है, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ, जो भी ये सारी ट्रांजेक्शन दी गई है 1 to 5, इन ट्रांजेक्शन के क्या इफेक्ट जाएंगे, कितने अकाउंट पे इफेक्ट करेंगे और कौन सा नेचर होगा अकाउंट का, हमें ये फाउंड आउट करना। दो चीज़ें निकालनी है, एक अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व है, दूसरा नेचर ऑफ अकाउंट कौन कौन सा है, ठीक है। ये दो चीज़ें करेंगे और इन दोनों चीज़ों से हम लोग समझेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या रहा है कि भैया ऐसा है कि आर ने स्टार्टेड किया बिजनेस, ठीक है, आर ने बिजनेस स्टार्ट किया और आर जब बिजनेस स्टार्ट करेगा कैश के साथ, तो एक बात बताइए, जब आर पैसे लेकर आएगा, आर कैश इंट्रोड्यूस करेगा, तो बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस करेगा, तो बिजनेस के अंदर जब इंट्रोड्यूस करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पैसा बिजनेस में क्या होएगा, लगेगा। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बिजनेस से तो पैसा आ रहा है ना, बिजनेस के अंदर पैसा आ रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है, आ रहा है, कम्स 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 किसकी फॉर्म में, कैपिटल की फॉर्म में। वो पैसा अपना लगा रहा है तो ये क्या है, कैपिटल। पहला तो कैपिटल आपकी इंक्रीज हो जाएगी, बिजनेस में लगाया गया पैसा आपका बढ़ेगा, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात ये होगी कि आपने बिजनेस में पैसा लगाया है तो इस हिसाब से आपका फिर तो ये भी हो जाएगा, बिजनेस में जो पैसा लगाया है वो, और प्लस में आपका बिजनेस में कैश ही बढ़ जाएगा। तो बिजनेस में कैश बढ़ेगा तो हम लोग लिखेंगे कैश इंक्रीज हो रहा है। तो दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक कैश इंक्रीज होएगा और एक कैपिटल इंक्रीज होएगा। और कैश को हम जहां तक जानते हैं, कैश एक करंट अकाउंट में आता है और कैपिटल आपकी कैपिटल अकाउंट में ही आता है, नेचर ऑफ अकाउंट कैपिटल होता है। फिर फर्नीचर परचेज किया आपने, अगर फर्नीचर परचेज किया है तो दो बातें होगी। वो दो बातें कौन कौन सी होगी, फिर से दो बातें ये होगी कि भैया ऐसा है, ये दो बातें क्या होने वाली है, ध्यान दीजिएगा, ये दो बातें होने वाली है। इन दो बातों में हम लोग ये सीखेंगे, पहले ये हटा देता हूँ, रेक्टेंगल कहाँ से आ गई है, चलिए देखते हैं। तो दो बातें क्या होने वाली चले जानते हैं, ठीक है। अब ये दो बातें क्या होगी, फर्नीचर परचेस करेंगे तो आपका जाहिर सी बात है कि आपके पास एक असेट्स आएगी, वो क्या आएगी, फर्नीचर। फर्नीचर आपके बिजनेस में एंटर लेगा, एंट्री यानी लेगा, एंट्री लेगा तो ये कम्स होगा, तो ये फर्नीचर क्या होगा, बढ़ेगा। साथ के साथ फर्नीचर तो आएगा लेकिन कैश जाएगा, कैश गोज, कैश जाएगा, क्योंकि फ्री में तो कोई देगा नहीं है, पैसे लेगा आपसे, और पैसे जब लेगा तो कैश जाएगा, फर्नीचर आएगा, तो फर्नीचर बढ़ गया और कैश कम हो गया। और इसी के हिसाब से फर्नीचर जो होती है हमारी फिक्स असेट्स होती है और कैश जो होता है वो अगेन करंट असेट्स होती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन जो हमारा कह रहा है वो बेटा ये कह रहा है कि भैया ऐसा है कि आपके सामने सैलरी पे किया गया है, अगर मान लो सैलरी पे करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। सैलरी पे करने से क्या होता है, सैलरी अगर पे की जाए तो आप सोच के देखिए ज़रा, सैलरी पे करने से सैलरी, एक तो एक्सपेंस हमारा बढ़ता है, बिजनेस का एक्सपेंस बढ़ेगा कि सैलरी पे कर रही है, तो एक खर्चा बढ़ गया कि हाँ भाई वर्कर को सैलरी देनी पड़ेगी, ये तो हमारा एक एक्सपेंस बन गया है कि सैलरी हमको पे करनी पड़ेगी।
सैलरी पेड करने से एक्सपेंस बढ़ जाते हैं, खर्चे हमारे बढ़ जाएंगे, यानी एक्सपेंस बढ़ेंगे या सैलरी बढ़ेगा। एक्सपेंस का नाम क्या है? सैलरी। तो एक्सपेंस बढ़ेगा और साथ के साथ कैश हमारे पास से बिजनेस से चला जाएगा, बिजनेस का कैश कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सैलरी फ्री में तो देगा नहीं, पैसे देगा। तो कह रहा सैलरी इंक्रीज हो गई और कैश डिक्रीज हो गया, तो इस हिसाब से ये एक्सपेंस है सैलरी, और कैश हमारा क्या है? करंट असेट्स है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रही है? पेड रेंट, रेंट पेड किया गया भाई साहब, रेंट पे किया गया। रेंट पे करने से क्या होता है सोचो? रेंट पे किया गया है, रेंट पे करने से अगर हम देखें तो रेंट पे करने से हमारा रेंट जाएगा, मतलब रेंट एक खर्चा है, पे करने से कैश जाएगा, यानी रेंट एक एक्सपेंस है, रेंट एक एक्सपेंस है, रेंट पेड कर रहे हैं तो हमारा फिर से खर्चा अगेन एक एक्सपेंस बढ़ चुका है, एक खर्चा आ गया हमारे सामने, वो है रेंट का, ये बढ़ गया। और साथ के साथ रेंट पे करने से कैश हमारे पास से चेक क्या हो जाएगा? कैश चला जाएगा, गोज। तो कैश चला जाएगा तो कैश गोज हो जाएगा। तो इस हिसाब से दो इफेक्ट पड़ेंगे, रेंट हमारा एक्सपेंस, रेंट इंक्रीज हो गया और कैश डिक्रीज हो गया। तो इस हिसाब से रेंट हमारा एक्सपेंस है और हमारा कैश जो है वो हमारा क्या है? करंट असेट्स है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वन देखते हैं, इंटरेस्ट रिसीव। अगर इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? सोचिए, इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तो सर एक इनकम है जो इनकम हो रही है हमें, और अगर इनकम हो रही है तो बच्चे, इनकम हो रही है तो इसका मतलब ये है इंटरेस्ट रिसीव किया आपने, तो ये इंटरेस्ट आपकी क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। इंटरेस्ट अगर इनकम हो गई, इंटरेस्ट रिसीव करोगे तो ये एक इनकम है, रिसीव का मतलब इनकम आपकी बढ़ गई, आपका एक इनकम बढ़ गया। साथ के साथ इनकम बढ़ने से, इंटरेस्ट रिसीव होने से कैश आता है तो कैश भी बढ़ गया। तो देखिए क्या हो रहा है? इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है, तो इनकम, इनकम इंटरेस्ट क्या होता है? इनकम होती है, और कैश क्या होता है? हमारी करंट असेट्स होती है। इस तरीके से ऐसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, थोड़ा आईसीआईडी मॉड्यूल में भी सॉल्यूशन ठीक है, बट वो थोड़ा ज़्यादा लेंदी है, उतना आपको नहीं करना है, इतना उतना करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इतना भी करोगे आईसीआई वाले पूरे मार्क्स देंगे आपको। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप और थोड़ा क्लीन, नीट एंड क्लीन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अच्छा होने वाला, अच्छा खासा क्वेश्चन है। आईसीआई मॉड्यूल का अकाउंटिंग इक्वेशन आपको बनानी है और साथ के साथ एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ठीक है, तो हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आईसीआई मॉड्यूल में सबसे पहले क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 2 में क्या कहा गया है कि भैया आपके पास बिगिनिंग ईयर का मतलब होता है स्टार्टिंग के ईयर का, बिगिनिंग ईयर का आपके पास क्या दिया हुआ है? ये चिट्ठा दिया हुआ है। ठीक है, ये कुछ डेटा दी गई है, कैपिटल दिया, लोन दिया, ट्रेड पेबल, फिक्स एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश और बैंक दिया गया। तो सर हम ये काम करेंगे, इसे एक इक्वेशन की फॉर्म देंगे बिगिनिंग ईयर की, बिगिनिंग ईयर की। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लास्ट में कह रहा है रीसेट द इक्वेशन। आपको इक्वेशन बनानी है, ऊपर भी बनानी है, नीचे भी बनानी है, तो दोनों की बनानी है। ओपनिंग ईयर की ये है डेटा और क्लोजिंग ईयर का ये है डेटा, तो ओपनिंग ईयर का अलग बनाना है, क्लोजिंग ईयर का अलग बनाना है। तो दोनों का पहले तो इक्वेशन बनाते हैं भैया, पहले काम ये करते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि आपको क्या करना है? इक्वेशन बनाना है। तो जी हम पहला पार्ट ही करने जा रहे हैं और पहले पार्ट को हम करेंगे। ठीक है, पहला पार्ट जो हम करने वाले हैं वो क्या करने वाले हैं देखते हैं। पहले पार्ट में हमारा क्या कहा गया है देखते हैं। पहले पार्ट में हमारा थोड़ा सा मार्कर बड़ा कर लूँ, ज़्यादा छोटा हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब पहला पार्ट कह रहा है कि आपको बिगिनिंग ईयर का क्या बनाना है? बैलेंस अकाउंटिंग क्वेश्चन बनानी है। ठीक है, बिगिनिंग ईयर की, तो बिगिनिंग ईयर की अकाउंटिंग हो या एंडिंग ईयर की, असेट्स इक्वल टू इक्विटी प्लस में लायबिलिटी होता है। इक्विटी का मतलब कैपिटल, वही। ठीक है, कोई वर्ड आप यूज़ कर सकते हो इक्विटी कैपिटल के लिए। ठीक है, अब हमारे पास ये है ऑप्शन। अब असेट्स कौन कौन सी है सर? असेट्स इसके अंदर एक तो मुझे दिखाई दे रही है फिक्स है, फिक्स असेट्स है। ठीक है, फिक्स असेट्स दिखाई दे रही है, और दूसरी दिखाई दे रही है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक। ये सब असेट्स है, चारों को मैंने ऐड ऑन कर दिया। देखिए ये फिक्स असेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एट बैंक। ठीक है, और आपके पास कैपिटल दिया हुआ 51,000, और लायबिलिटी जो है वो लोन और ट्रेड पेबल है, दो जने हैं, तो लोन और ट्रेड पेबल को मैंने अलग ऐड कर लिया लायबिलिटी के फॉर्म में। अब ये ऐड किया तो ये आया 68,200, ये ऐड किया तो 68,200, इक्वली होगा, जाहिर सी बात है कि ये दोनों का
बैलेंस दिए गए हैं, तो असेट्स इक्वल टू इक्विटी प्लस में लायबिलिटी होता है। अब एट दी एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर करेंगे, इसमें थोड़ा कुछ नया आने वाला ट्विस्ट आएगा। इसमें क्यों क्यों आएगा, चलिए देखते हैं। इसमें भी सेम फॉर्मूला और इसमें भी सेम डेटा, असेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक, कैपिटल, लोन प्लस में ट्रेड पेबल, क्योंकि जो ऊपर होगी वही डेटा नीचे भी होगी, लेकिन वैल्यू थोड़ी चेंज हो सकती है। अब फिक्स असेट्स की वैल्यू 12,720 दिया हुआ है, ठीक है। ये रहा फिक्स असेट्स, ये रहा आपका 12,900 आपकी इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, और ये आपका है कैश एट बैंक। मैंने लिख लिया ये पूरा आइटम यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। फिर मैंने कैपिटल लिखा, कैपिटल तो सर दिया ही नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन मार्क है तो निकाल लेंगे। लोन बैंक आपके पास दिया हुआ है लोन और ट्रेड पेबल। लोन ट्रेड पेबल जो आपके पास दिया है 11,500, 11,500 और 5,800 दिया गया। एड ऑन किया 17,300 आया, ये 68,720, इसमें से इसको माइनस किया तो ये हमारे पास कैपिटल आ गई। अब मुझे ये बताओ, जो ऊपर वाली कैपिटल है इस ईयर में जो निकलेगा, इस ईयर में जो दी गई है कैपिटल, उसे कौन सी कैपिटल कहेंगे सर, ओपनिंग कैपिटल कहेंगे। इस ईयर में जो ये वाली कैपिटल आई इसे कौन सी कहेंगे सर, क्लोजिंग ईयर की है, द एंड ऑफ ईयर की है, तो इसे हम लोग कहेंगे क्लोजिंग कैपिटल। और एक बात बताओ, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको इक्वेशन भी बनानी है, साथ के साथ प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट निकालने का मैंने फॉर्मूला एक आपको लास्ट क्लास में बताया था, जिससे मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी वो देख लेना प्लीज़। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है, क्लोजिंग में से हम क्या करते हैं, ओपनिंग को माइनस कर देते हैं, यही करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल में से ओपनिंग कैपिटल को माइनस कर दो। सर क्लोजिंग कितनी आई है 51,450, ओपनिंग कितनी है 51,000, माइनस किया 420 आ गया। तो इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है बेटा। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे सेकंड पार्ट की ओर, ठीक है। सेकंड पार्ट की ओर जाएंगे तो सेकंड पार्ट में आपको क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। क्या बनानी है, बैलेंस शीट। तो बी पार्ट जो है वो आपका थोड़ा सा वो होने वाला है, तो बी पार्ट को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो बी पार्ट को हम लोग कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। बी पार्ट को कवर करेंगे बच्चे आपका बी पार्ट का थोड़ा सा ये कर लेते हैं। बी पार्ट में क्या कहा गया देखते हैं। तो आपका थोड़ा सा छोटा करेंगे और साइड में लेंगे इसको, और यहाँ पे हम एक बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट जो प्रिपेयर करने वाले, चलिए देखते हैं बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। बैलेंस शीट जो बनेगी वो क्लोजिंग ईयर की बैलेंस शीट बनेगी, ठीक है। तो ये है आपका, ये आपकी होने वाली है असेट्स, ये होने वाली है आपकी लायबिलिटी, और ये होने वाला आपका अमाउंट, और ये मैंने ऊपर लिखा बैलेंस शीट। प्रॉफिट का अच्छा रोल होता है, कैपिटल में ऐड ऑन होता है। सबसे पहले हम इसके अंदर लायबिलिटी क्लोजिंग ईयर की बैलेंस शीट निकलती है हमेशा, क्योंकि ये लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ ईयर। तो हम सबसे पहले लेते हैं कैपिटल। सर कैपिटल कितनी है, कैपिटल हमारे पास निकाली हुई थी 51,450, 420। चलो इसको बाद में लेते हैं, पहले हम लोग ये लेते हैं, ये तो बात की बात है, ईजी है। असेट्स लेते हैं, असेट्स में क्या क्या आ रहा है, फिक्स असेट्स आ रही है। सर फिक्स असेट्स कितनी है देखते हैं। फिक्स असेट्स जो है हमारी, फिक्स असेट जो होने वाली है वो होने वाली है आपकी 12,750, 12,700, 12,720। फिर आपके पास आने वाली इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितने की है बच्चे, इन्वेंट्री जो है वो है 22,900, 22,900, ठीक है। इन्वेंट्री के बाद आपका है ट्रेड रिसीवल, ट्रेड रिसीवल कितने का होने वाला, 70,500। $17,500 और बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस कितना होने वाला है 15,600।
चलिए टोटल करते हैं। अब हम इसका टोटल करेंगे, तो ये हमारा टोटल जो बैलेंस आएगा वो टोटल हमारा बैलेंस टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार कैलकुलेटर से। आप लोग भी अपना कैलकुलेटर ले लीजिए। तो हमने टोटल किया इसका कितना है वैल्यू देखते हैं। ये हमारे पास 12,720 प्लस 12,720 प्लस में 22,900, ठीक है, प्लस में 22,900 बैलेंस दिया हुआ है, और फिर प्लस में आपके दिया हुआ है 17,500, फिर प्लस में आएगा 15,600 आपका। ये टोटल वैल्यू होती है 68,720, 68,720, ठीक है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे लोन। हम लेंगे यहाँ पे लोन, तो लोन हमारा होने वाला है, लोन कितने का है बेटा? लोन आपके सामने है 5,800, 5,800। फिर लोन के बाद आपका होने वाला है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल कितना है आपके सामने? ट्रेड पेबल जो है लोन जो है वो हमारे पास 11,500 है, तो 11,500 लिख लेते हैं। 11,500 और ये है 5,800। अब कैपिटल लेते हैं। तो अब हम लोग कैपिटल लेंगे। जो कैपिटल लेने वाले बच्चे, वो हम यहाँ पर कैपिटल लेने वाले हैं वो ओपनिंग ईयर का लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्लोजिंग ईयर का तो पता नहीं था ना, इक्वेशन से निकाला है, अभी भी हमें नहीं पता, लेकिन हमें प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया गया होगा। 51,000 प्लस कर देते हैं प्रॉफिट। कैपिटल में हमेशा प्रॉफिट ऐड होता है, ये आगे मैं आपको बताऊंगा। तो प्रॉफिट जो है वो हमारा आया है 420, ये ऐड ऑन किया तो ये आ गया 51,000 420, और इसको टोटल करोगे तो 68,720 आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से बैलेंस शीट तैयार होती है। यहाँ पर जाकर हमारा वीडियो पूरा कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट उसमें आपकी आने वाली है, नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है थर्ड क्वेश्चन, वो मैं आपको पूरा प्रिंटेड होगा, ठीक है, और उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा। ये लिखने वाला झंझट जो है ना बहुत दिक्कत देता है। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा पेन टैब मेरा काम सही से काम नहीं कर रहा है। अभी नेक्स्ट चेंज करूँगा, अभी नेक्स्ट मंथ में देखता हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इसी के साथ फिर मैं अब नेक्स्ट क्लास में आपके ICAI मॉड्यूल के 3rd 4th 5th 6th क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। कंटिन्यू करते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे साथ के साथ लाइक भी कीजिए, ताकि मैं और वीडियो बना सकूं, मुझे मोटिवेशन मिले बनाने का। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।